तो दोस्तों आज हो गया 20 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजरायली कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फ़ोन टेपिंग की रिपोर्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जासूसी करवाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग की है। वहीं पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने फोन टेपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी की जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। साथ कांग्रेस ने ये भी कहा है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्ष के दूसरे नेताओं की भी जासूसी करवाई गई है। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद अब यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो इसी महीने के अंतिम हफ्ते तक नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बारे में जल्दी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल बैठक कर सकते हैं। नए विस्तार में किन नए चेहरों को जगह मिलेगी और किन का पत्ता साफ होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह यूपी में भी मंत्रिमंडल से ऐसे कुछ सदस्यों की छुट्टी हो सकती है जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं माना गया है। इस बार कम से कम 6 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चा है। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने की संभावना है। तीसरी बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई थी। पार्टी की ओर से महंगाई के मसले पर प्रदर्शन करने वाले जत्था को रवाना करने के बाद तेज प्रताप यादव की सेहत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। डॉक्टरों के अनुसार तेज प्रताप यादव की तबीयत पहले से ठीक है, हालांकि अब भी वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। चौथी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और यूपी की सीमा पर महीनों से बैठे किसानों के मामले में यूपी और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये जवाब नोएडा के एक नागरिक मोनिका अग्रवाल की याचिका पर तलब किया है, जिसने कहा है कि उसे दिल्ली में नौकरी पर जाने के लिए 2-2 घंटे का समय लग रहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने दोनों सीमाओं पर बस्ती सी बसा ली है और वो हटने रहे हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये जवाब सोमवार को मांगा है। पांचवी बड़ी खबर, संघ की बैठक पर अखिलेश यादव का तंज, बोले अब आरएसएस भी भाजपा की डूबती नैया नहीं बचा सकती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अपनी कठपुतली भाजपा सरकार को बचाने के लिए आरएसएस सक्रिय हो गया है, लेकिन जब भाजपा की नाव डूब रही है तब आरएसएस की शरण में जाने से भी क्या होगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा है कि संघ को इस बात की चिंतित है कि भाजपा सरकार ने 4.5 साल बिता दिए और ढेले भर का भी काम नहीं किया है। इसलिए लखनऊ में हुई संघ की समन्वय बैठक में फिर से मतदाताओं को बहकाने भटकाने की रणनीति तय की गई है। छठी बड़ी ये खबर, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इजरायल के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों समेत कई लोगों की कथित जासूसी के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए। संजय राउत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा है कि ये दिखाता है कि देश की सरकार और प्रशासन कमज़ोर है। आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने कहा है कि लोगों के बीच भय का माहौल है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होने से चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी के निशाने पर कानपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं। उनके कार्यकर्ता दिन रात प्रत्याशियों के लिए ज़मीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। एमआईएम का इसी इलाके से एक पार्षद भी चुनाव जीता था। आपको बता दें कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा से लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने पर लगी हुई है, तो वहीं एसपी ओवैसी को वोट कटवा बता रही है। आपको बता दें कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नज़दीकी एक नेता ने बताया कि कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 3 सीटों को चुना है। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पेगासस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है और यह तो एक सैंपल है। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है
ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगैसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगैसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन, जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है, उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है।